लो नॉइज सर वही है चीज है जो हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी, मीन्स के नॉइज को एम्पलीफाई नहीं होने देता। नहीं, ये एक और चीज होती है, एक और चीज भी होती है ये। एमएस के लेवल पे मेरा जो रिसर्च ग्रुप था ना इटली के अंदर, जब मैंने एमएस पीएचडी किया तो उनकी स्पेशलाइजेशन थी लो नॉइज इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। उसमें क्या होता है कि हर जो रजिस्टर है ना, एक रजिस्टर बना हुआ है, रजिस्टर में से जो आपके पास करंट गुजर रहा है, ठीक है, तो जब वो करंट गुजर रहा है ना, उस करंट, क्योंकि आपको पता है करंट गुजरता है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है कि फिजिकली जो है एक इलेक्ट्रॉन अगर बहुत जब कम करंट के ऊपर आप देखें ना, तो करंट आहिस्ता आहिस्ता बायसिंग के लिए नई टेक्नोलॉजीज में कम करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। तो एक वक्त आता है कि जी एक इलेक्ट्रॉन खाली जो है ना वो आपके पास कभी फ्लो कर रहा कभी नहीं कर रहा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स की जो ग्रेनुलर नेचर है, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक या तो फ्लो करेगा या नहीं करेगा, तो ऐसे नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन से कम वैल्यू के ऊपर भी कोई करंट आ रहा हो, ठीक है। तो आपको कैसे, अगर आप बहुत ही कम करंट को देखेंगे ना, तो वो आपके पास ऐसे स्टेप्स आ रहे होंगे, ठीक है, कि एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, फिर एक हो गया, फिर जीरो हो गया, फिर इस तरह करके 10 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर गए, तो ग्रेनुलर नॉइज आ जाती है। तो एक उस तरह की नॉइज है। एक हमारे पास होती है थर्मल नॉइज, मुझे अभी याद नहीं है कि टेम्परेचर ओवर आर स्क्वायर करके, वो रेजिस्टेंसेस और इन चीजों के साथ जो है ना वो थर्मल नॉइज एसोसिएटेड होती है। तो और इस तरह के ना काफी चीजें होती हैं। ये वाइट नॉइज एक होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स में एक डार्क सैचुरेशन करंट की नॉइज होती है। इसमें देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा दे रहा है। तो जो नॉइज है उसको करेक्टराइज ये करते होते हैं, उसके यूनिट्स में फ्रीक्वेंसी भी आती होती है, वी एन नॉइज, यही है मेरे ख्याल में। तो ये होता है नैनो वोल्ट बाय आरटी हर्ट्स, नहीं ये कुछ और है। नॉइज 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 नॉइज, स्लीव रेट है, बैंडविड्थ है, टोटल सप्लाई है, यही है नॉइज का। तो वो नॉइज को जो है खास फ्रीक्वेंसी और उनके हिसाब से ये मेजर किया जाता है। ये एक बिल्कुल अलग डोमेन है जो कि एमएसपीएचडी लेवल तक की है। इससे रिलेटेड आपको कुछ भी नहीं अभी पढ़ाया गया। अभी तो आपने ओपन भी नहीं बेसिकली पढ़ा, तो ये तो अभी खाली उसके कंपोनेंट्स के हिसाब से बात हो रही थी। पर मैं जो इधर बताना चाह रहा था वो ये कि आपने जो पैकेज कोई भी आपने अगर लेना है, ठीक है, तो आपके पास जो है बेतहाशा अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अब ये जो आउटपुट वोल्टेज स्विंग होता है ना, तो ये उसके भी बात यहाँ पे हो रही है कि जी रेल टू रेल वो होते हैं कि अगर आपने सप्लाई किया है ना 15 वोल्ट से -15 वोल्ट तक, तो कुछ एम्पलीफायर होंगे जो कि बिल्कुल 15 वोल्ट और -15 वोल्ट तक के वोल्टेज स्विंग देते हैं, उनको रेल टू रेल कहते हैं। तो ये कह रहा है कि जी रेल टू रेल हमें चाहिए, या हमें इनपुट की साइड के ऊपर जो है इनपुट इस तक जाए और आउटपुट इस वोल्टेज तक जाए, या आउटपुट ऐसे रहे। तो वो उन चीज़ों के हिसाब से भी आप चूज कर सकते हैं। बाकी है कि जी गेन बैंडविड्थ, अभी आपने फ्रीक्वेंसी का भी कोई एस्पेक्ट नहीं देखा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के साथ भी बिहेवियर, वो भी इसी कोर्स के अंदर आपको बताया जाएगा। फिर ये स्ल्यू रेट की भी उसकी लिमिटेशंस होती हैं, ये भी आपको बताया जाएगा, ये भी बताया जाएगा, ये भी आपने पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मतलब के आगे आएंगी। जो मैं अभी ये दिखाने के लिए जो ये खोला था ना, वो मैंने इसलिए था कि किसी भी एक आध कॉस्ट ऑप्टिमाइज देख लेते हैं चलें। तो इसके हिसाब से डाटा शीट को मैं खोलना चाह रहा था, अगर मिल जाए तो। ये इस तरह का मतलब कि ये पैकेज है, और होपफुली इसमें सर्किट होगा। ये उन्होंने उसकी यूजेज के हिसाब से बताया होता है। नॉइज नॉइज ये है 15 नैनो वोल्ट बाय अंडर रूट ऑफ हर्ट्स एट 1 किलो हर्ट्स। इसका सर्किट सर्किट किधर है? आई होप के गिवन होगा, अगर ना गिवन हुआ तो हमें कोई और खोलना पड़ेगा। ये देखा आपने? ये देख के आपको कुछ समझ आ रही है ना कि ये किस तरह का है? ये डिवाइसेस आपने नहीं पढ़ी।
लेकिन एटलीस्ट ये मिलता जुलता थोड़ा सा नजर आ रहा है ना आपको स्टूडेंट कोई? जी सर। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि जी डिफरेंशियल स्टेजेस आपके पास लगी हुई हैं। इन्होंने क्या किया हुआ है, ये एक एनपीएन और पीएनपी वो स्टेजेस लगा के इन्होंने दोनों को पैरेलल में लगा दिए। तो इनपुट अगर पॉजिटिव साइकिल आएगा तो पॉजिटिव साइकिल के केस में ये एनपीएन एक्टिव हो जाएंगे और पीएनपी जो है ये कट ऑफ में चले जाएंगे। तो पीएनपी का इन्होंने पूरा का पूरा जो ये वाला सर्किट बनाया हुआ है ये भी जनाब कट ऑफ के अंदर एक तरह का चला जाएगा और इस तरह करके। और जब यहाँ से नेगेटिव साइकिल आएगा तो ये वाला ऑफ होके दूसरा ऑन हो जाएगा। ये बस इन्होंने इस तरह का किया है। मैंने आज तक कभी ये सर्किट पहले नहीं देखा, लेकिन है कि ये देखते ही इसमें आइडिया हो जाता है। फिर ये सेकंड आपके पास स्टेज है जहां इनपुट आपके पास डिफरेंशियल आ रही है और आउटपुट इधर फिर इन्होंने डिफरेंशियली ली हुई है। हाँ नहीं, ये नेगेटिव वाले के लिए जो है इस वाली स्टेज के लिए ये वाला है और दूसरी स्टेज के लिए ये कंसिडर होगा। ठीक है, पैरेलल में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का ये कर रहे हैं। उसके बाद आपके पास क्लास ए बी पावर एम्पलीफायर का आ गया और ये क्लास ए बी के हिसाब से आगे ड्राइव करने का जो आपने अभी चीजें पढ़नी है। और ये जो हर एक की जगह ये करंट रेफरेंस जो ब्लॉक बनाए हैं ना, ये आपके पास इन्होंने यहाँ पे नहीं किए। ये जो करंट रेफरेंस ब्लॉक्स है ना, ये सारे के सारे आपके पास उसी तरीके से बने हैं जो हमने देखा था करंट मिरर और उनके हिसाब से। और यहाँ पे शायद इन्होंने बताया भी है इनपुट प्रोटेक्शन की चीजें कुछ लगाई हुई हैं, बाकी काफी टेम्परेचर स्टेबलाइजेशन के लिए लगाया हुआ है। तो बहुत कुछ इस तरह का ना होता है। तो मेन जो मकसद बताने का था वो ये कि जितने भी इस तरह के ओप एम्प आपके पास होंगे हर एक के अंदर ट्रांजिस्टर्स या मॉसफेट्स जो कि ट्रांजिस्टर से थोड़े एडवांस्ड एक डिवाइस है वही आपके पास लगे होते हैं। ठीक है, कोई भी हम और देख लेंगे लो कॉस्ट की बजाय अल्ट्रा। अब जैसे ये तो लो कॉस्ट में तो कम वो लगा रहे थे, जब कोई बहुत ही लो पावर या इस तरह की चीज के ऊपर जाएंगे तो उन केसेस के अंदर हो सकता है कि सर्किटरी उन्होंने डिफरेंट किस्म की बनाई होगी। लेकिन ओवरऑल तकरीबन वही स्टेजेस आपको हर केस में नजर आएंगी। बाज इन्होंने वो डिजाइन अब इतने एडवांस कर दिए होते हैं कि वो लेवल शिफ्टिंग और दो चार और ऐसी चीजें भी इकट्ठे एक ही स्टेज में लगा दी होती हैं। इसमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कुछ हो सकता है पेटेंटेड भी होते हैं ना डिजाइन। नहीं दिया हुआ इन्होंने। लो नॉइज और इस तरह के जो है ना वो जरा इनके आपस के भी कंपटीशन चल रहे होते हैं, तो कोई पता नहीं कि इन्होंने गिवन है कि नहीं है। ये नॉइज से रिलेटेड है डिस्ट्रीब्यूशन? अच्छा नहीं। नो, नहीं अभी तक नहीं है। नहीं, इस कंपनी ने नहीं अपना बताया। कंपनी तो वही है, पैकेज का नहीं उन्होंने बताया। जो ये जरा नई और इस तरह की चीजें इनकी आ रही हैं ना, तो वो उस हिसाब से नहीं होता। तो खैर ये सारे के सारे पैकेजेस वगैरह के अंदर होते हैं। लाजमी नहीं है ये जितने भी हो आपने किसी प्रोजेक्ट में यूज करने पाकिस्तान में मिले। तो लेकिन है कि ये एक वैसे जब मैं बैचलर्स कर रहा था ना तो टेक्सास वालों के इधर अकाउंट बना के ना तो कुछ वो फ्री सैंपल भी भेज देते होते हैं। मतलब यूएस से आपको फ्री सैंपल कुछ आईसीस का भेज देंगे। ठीक है, तो वो अक्सर जो स्टूडेंट्स कर रहे होते थे तो वो ये अच्छा ये इसका भी वही बनाया हुआ, ये मेरे ख्याल में वही दोबारा खोल लिया मैंने। तो उन्होंने जो है वहां पर से फ्री सैंपल अपने जो है ना वो 8 या 7 8 जो है उस तरह की चिप्स जो है वो मंगवा लेते होते थे। तो ये भी एक काम आप लोगों ने भी कोई करना हो तो हो सकता है। अच्छा, तो ये तो चले, ये वैसे मैंने एक जरा साइड ट्रैक होके चीज का बता दिया। और कोई कोई क्वेश्चन? आपका मेन क्वेश्चन ये था क्या क्वेश्चन था अभी ये जिसके आंसर में मैंने इतने लंबा आपने पूछा था कि जी ये एक सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट, तो जी चीज आपको पता चल गई कि सारे इंटीग्रेटेड सर्किट में ही ये मिलते हैं। जी सर। जी
यस सर। सर अभी आपने बताया था कि टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आपने सर्च किया, तो सर इस इधर पाकिस्तान में सर अवेलेबिलिटी का इशू आ जाता है, तो नहीं नहीं, ये ज्यादातर इनके ही बने हुए होते हैं। सर एक इलेक्ट्रॉनिक्स की भी कोई कंपनी होती थी, मैंने उनसे मंगवाया था एक दफा, पर पाकिस्तान में मुझे कैसी ऐसी इंडस्ट्री है जो इंटरनेशनल यूज लेवल पे माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स को डिजाइन करती है? नहीं, ये जो फाउंड्रीज है ना, ये बड़ा महंगा किस्म का काम होता है। तो कुछ अरसे पहले तक तो बल्कि ये जो टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स और ये भी है ना, इनकी भी अक्सर की अपनी फाउंड्री नहीं होती। फाउंड्री जो है वो बड़ा एक हैवी किस्म का, स्विट्जरलैंड में कुछ हैं, इनके पास अमेरिका में कुछ हैं, शायद टेक्सास की है या नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स की है। इंटेल की डेफिनेटली है। इंटेल वाले जो है ना, जितने बड़े लेवल पे उन्होंने करना होता है, उनकी अपनी फाउंड्रीज हैं, प्रोबेबली एप्पल की होंगी। इटली में जो मेरी यूनिवर्सिटी थी मिलान शहर के अंदर, तो मिलान के पास एक वो कंपनी है एसटी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, एसटी ही है ये, एसटी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो उधर एक जो है ये पूरी कंपनी जो है एज सच है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग, और उस कंपनी की वजह से वहां पे जो है पूरा मतलब कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट और सारे जो उधर के जो लोग थे, वो सारे के सारे इसी फाउंड्री में उन्हीं से रिलेटेड कर रहे होते थे। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हैं तो ये पावर की चिप्स बनाते हैं। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम मैम्स के हैं तो वो उसके ऊपर करते हैं। तो इस तरह करके काफी मतलब के थे। तो जहां जहां फाउंड्री हो ना, तो वहां पे तो पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स के हैवी मतलब के सिस्टम और पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो जाता होता है। तो इधर पाकिस्तान के अंदर नहीं है, कोई फाउंड्री नहीं है, लेकिन है कि फाउंड्री होना इतना लाजमी भी नहीं है। अब मसलन हमने जो उधर इटली में जो चिप्स वगैरह हमारी होती थी, तो वो बनवाने के लिए इटली की बजाय हम वो स्विट्जरलैंड या जर्मनी से बनवा रहे होते थे, इटली में होते हुए। तो वो है कि डिफरेंट भी जो है वो आप उन आमतौर पे जो फाउंड्रीज होती है ना, उन्होंने साल में 2 या 3 रन्स करने होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उन्होंने बताया होता है कि इस टाइम पे हमने प्रोडक्शन स्टार्ट कर देनी है, उससे पहले जो जो डिजाइन बनाने हैं वो बना के भेज दें। तो उसमें लोग जो हैं वो अक्सर जो है भेज देते थे। गूगल वालों का ना एक इनिशिएटिव कुछ अर्से पहले एक शुरू हुआ था, रैम्स अप। गूगल वालों ने कहा था कि आप फ्री डिजाइन भेजें, ओपन सोर्स चिप। एक चिप अगर आप डिजाइन करते हैं जो कि आप कहते हैं कि कोई भी जो है आगे वो यूज कर सके। ओहो, टाइम हो गया। हाँ, ये मैं बस यहाँ पे बात खत्म कर दूं। गूगल वालों ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था कि आप अगर सॉफ्टवेयर के ऊपर चिप डिजाइन करते हैं और ओपन सोर्स करना चाहते हैं, मतलब कि वो खाली आपका नहीं, किसी ने भी उठा के डालना है तो वो डाल सके, तो वो 130 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर डिजाइन करके उनको भेजा जा सकता है। और आमतौर पर जो एक ये चिप इस तरीके से डिजाइन करना है ना टेक्नोलॉजी के थ्रू, उसकी कॉस्ट आती होती है कोई काफी मतलब के 20-30 या करोड़ों रुपए तक पहुंच जाती होती है। ठीक है, नॉर्मली पीडीकेस फ्रॉम फाउंड्रीज इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ मनी, दिस वन इज फ्री। तो ये फ्री आप डिजाइन अगर कर लेते हैं और आप चाहते हैं कि कुछ सैंपल्स और उस तरह से बना के भेजे जाएं, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो गूगल वाले जहां जिस तरह से इन्होंने पहले जीमेल और इन चीजों के ऊपर फ्री करते करते आहिस्ता आहिस्ता फिर चार्जेस शुरू किए, तो इसी तरीके से ये वाला भी एक इनिशिएटिव है। तो पाकिस्तान में इतना बड़ा भी नेगेटिव इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। अगर आपको अच्छी चीज डिजाइन करनी आती है तो आप यहाँ पे भी रिसोर्सेज आपके पास जो है ना वो अवेलेबल है, पर अभी आप उस लेवल तक नहीं आए। तो ठीक है, यहाँ पे जो है मैं फिर ये फिनिश करता हूँ